हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। आज का अध्याय 25वां अध्याय, और ये इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से शुक्ल पक्ष के द्वादशी को या अंतिम 3 दिन जो है वैशाख के 3 दिन हमें क्या पूजा करनी चाहिए, जिससे अगर हम वैशाख मास में पूरे दिन इस पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते हैं या जप तप नहीं कर पा सकते हैं, दान नहीं कर पाते हैं, तो आखिरी 3 दिन हम इसकी पूजा करके किस तरह से हम पूरे महीने का फल ले सकते हैं। आइए सुनते हैं। शुकदेव जी कहने लगे कि राजन, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां होती हैं पूर्णमासी तक, वे बहुत शुभ देने वाली होती हैं। ये 3 तिथि पुष्करणी कहलाती हैं। ये समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं करता है, वो इन तिथियों में स्नान करके संपूर्ण मास का फल पा लेता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग इकट्ठे सारे तीर्थ इकट्ठे हो जाते हैं, और चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उनको पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मघाती हो या मद्यपान करने वाला हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, और त्रयोदशी के दिन देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों को नाश किया, तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इस तरह से देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तिथियों को प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। वैशाख मास की ये 3 तिथियां शुभ हैं। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते हैं, वह 3 तिथियों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। इन तीनों तिथियों में गर्म जल से जो स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न का दान नहीं करते, वो पिशाच योनि में प्रलय काल तक भोगते हैं। और जो वैशाख मास में नियम पूर्वक सभी कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की भक्ति पाते हैं और मुक्ति पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो वैशाख मास के कुल महीने में नियम पूर्वक ना रहकर केवल इन 3 तिथियों में ये सब कर्म करते हैं, वे पूरे फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। अतएव ये तीनों तिथियां बड़ी ही पुण्यकारिणी हैं और पापों को नाश करने वाली हैं, जो कि तीनों पुष्करणी कहलाती हैं। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर का भोजन कराती है, उसके कीर्तिमान पुत्र होते हैं। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो कोई इन तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के तो फल के कहने ही क्या है। किसी में भी स्वर्ग और पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है जो उसको इन पुण्यों से रोक पाए। पूर्णमासी के दिन कोई भी सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, तो उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक में जाता है। जो कोई मनुष्य वैशाख में ना स्नान करे और ना ही दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितरों का नाश करने वाला होता है। और जो कोई नित्य प्रति भागवत का अगर एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, तो वे ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, और कितने ही सिद्ध बन गए, और कितने ही अपने पापों को छोड़कर निर्मल हो गए। जो मनुष्य जो वैशाख के महीने पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर के ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान ना करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उसके समान तो कोई पापी नहीं है।
ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिन में स्नान, दान और मधुसूदन की भगवान की पूजा ना करें तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। पहले इस महात्म की पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठ के पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि महादेव जी 100 वर्ष तक आपने ये कथा कही और तब भी पूरी नहीं हुई और आप असमर्थ होकर चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म वर्णन किया, परंतु अंत किसी ने भी नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तू वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करके इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। तुम ऐसा कार्य करो। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हो गया। नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने के लिए प्रवृत्त हुए और अपनी बुद्धि के लिए श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की ओर दक्षिणा करके चतुरंगुनी सेना को संग में भेजा और पीछे पीछे स्वर्ग चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। तब नारद जी कहने लगे कि राजा अम्बरीश, ये परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा, जिसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन के महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन में ऐसे प्रसन्न हुए कि वो बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए उन्होंने और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर सिर से प्रणाम करने लगे। सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोक को चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं ठहरते। राजा अम्बरीश भी नारद जी की कथा के अनुसार शुभ कर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोलते हैं कि कोई भी इस पाप के नाश करता और पुण्य को बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता है या पाठ करता है या सुनाता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है, और जिसके घर में हाथ की लिखी पुस्तक है उसके तो हाथ में ही मुक्ति है और सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैशाख मास के अंतिम 3 दिन की कथा है, जो कि बहुत ही हमको ज्ञान देने वाली है, हमारे पापों को नष्ट करने वाली है। भगवान कहते हैं कि हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, आप ये बताइए हे जनार्दन कि हमारे पाप कैसे दूर होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तीर्थों ने भगवान के आगे प्रार्थना करी तो भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले कि वैशाख के महीने में तो मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है, वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप हैं। वो तीर्थों के समान हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें से भी सूर्योदय से पहले जो स्नान कर लेता है और जल से बाहर आ जाता है, वो सभी प्रकार के पापों से छूटकर निर्मल होके मेरे धाम को आता है। और जो इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता वह पापों में ही स्थिर रह जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधनों से छूटकर वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गौ दान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दिए दान देता है या बिना स्नान दान किए
देता है तो वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर उसकी विष्ठा में कीड़े पड़ते हैं। तीनों भुवन में 350 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए वो सब भगवान की शरण में गए और भगवान से स्तुति करने लगे। भगवान कहते हैं कि जो पाप तुम्हारे बीच में से निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार बीच में ही पाप छोड़कर गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान किया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वे अंतर्ध्यान हो गए और सभी तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल हो जाते हैं। ये वैशाख मास का महात्म्य है। 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए वैशाख मास महात्म की जय हो। वैशाख मासम की बहुत महत्ता है। इस महीने में दान पुण्य करने से बहुत ही लाभ होता है। भगवान के चरणों में हमें शरण मिलती है। इसलिए कोशिश करें कि वैशाख के जिसने पूरे महीने का नहीं किया हो दान पुण्य या स्नान, वो अंतिम के 3 दिन अवश्य स्नान करें और जितना भी हो सके दान करें। इसमें गर्मी जैसे पड़ती है तो आप जल का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं और छतरी दान कर सकते हैं क्योंकि धूप होती है। ऐसा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जो हम अभी इसमें देंगे, जो हम पूजा पाठ करेंगे, वही हमें आगे भी मिलेगा। तो अगर हमको अगर रास्ते में हमें छाया चाहिए तो उसमें छतरी का दान चाहिए। पैर जल रहे हैं, कंकड़ों पे चलना पड़ेगा तो जूता दान कर सकते हैं। और गर्मी लगती है, प्यास के लिए जल दान कर सकते हैं। जल दान मतलब जैसे आप कोई मीठा शरबत वगैरह दान कर दीजिए, किसी गरीब को शिकंजी पिला दीजिए, या ठंडाई की बोतल है, कुछ भी है, किसी भी तरह का वो कर दीजिए, अन्न दान कर दीजिए। और इस महीने में कहते हैं द्वादशी के दिन अगर या अगले 3 दिन में तिल से भरे हुए पात्र में जो मधु दान करता है, शहद दान करता है, उसका बहुत ही पुण्य होता है, वो बैकुंठ का अधिकारी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट में बताया कि संक्षिप्त में कि क्या क्या दान किया जा सकता है। अन्न दान, जल दान, छतरी दान, जूता दान, मधु दान मतलब शहद, तिल का दान और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आप चाहते हैं, तो हमें अपना अगला जन्म सफल बनाना है कि जब हमारी यात्रा इस लोक को छोड़ के परलोक के लिए हो तो हमें रास्ते में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए वैशाख मास महात्म के जय। बोलिए वैशाख मास महात्म की ठाकुर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर मेरे से कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इसकी कथा मैंने प्रयास किया है कि अभी आप सब लोग के समक्ष रखूँ। हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।